मनप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं इस समय मौजूद हूँ विधानसभा 308 कप्तानगंज। ये कांग्रेस पार्टी है कि छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार भी है मौजूदा समय में। वहाँ के राज्य मंत्री जो है कप्तानगंज में आए हुए हैं इस समय, उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि ये क्या रणनीति लेकर के उत्तर प्रदेश जीतने का प्लान बना रहे हैं। क्या प्लान बना रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हम किसान के लिए और युवा और नौजवान मजदूर के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्लानिंग करके आए हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में किसानों का जो सही मूल्य मिल रहा है, उनको 2500 रुपया धान 2500 रुपया गेहूं का मूल्य मिल रहा है, वहाँ पर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा गया है। वैसे हम उत्तर प्रदेश में उसी विजन को लेकर के आए हैं। और यहाँ भी हम यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ में जो हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, उसी के अनुरूप यहाँ भी करने के लिए हम आए हैं और उसी के लिए यहाँ आपके समक्ष आए हुए। ये लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जैसे बिल्कुल जनाधार है, जनाधार नहीं रहता तो ये सब देख रहे हैं, आप सब लोग हैं जो सब सुन रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम आज जो है वो जितनी पहले थी कांग्रेस की देन थी, आज जो उत्तर प्रदेश जितना पिछड़ा है, यहाँ किसान शोषित हो रहा है, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, यहाँ के मजदूर और गरीब होते जा रहे हैं, यहाँ महंगाई चरम सीमा पे है। ये सब मौजूदा सरकार की देन है। इसी के हम छत्तीसगढ़ पर यहाँ पर आप सबके समक्ष विजन लेकर आए हैं कि छत्तीसगढ़ में जो खुशहाली है वो हम उत्तर प्रदेश में भी देंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। देखिए, जनाधार किसी का पहले से नहीं रहता, जनाधार बनाया जाता है और जनाधार जनता है। आप देख रहे हैं, अगर जनाधार नहीं रहता, जनाधार आम जनता है जो दिख रही है। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी जिस समय पूरे देश में थी, उस समय भाजपा 2 सीट में सिमट गई थी, लेकिन धीरे धीरे उनका ग्राफ बना। ऐसा बात नहीं है कि आज जनाधार नहीं है। जनाधार अगर कांग्रेस के नहीं होता तो अन्य दल, ऐसा कोई दल नहीं है जो कांग्रेस की बरोबरी हर पूरे देश में है, तो केवल कांग्रेस है जिसका एक जनाधार है। और जनाधार उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से दिख रहा है। आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से यहाँ चौंकाने वाला परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आप उसमें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री में है, श्रम विभाग में है, तो आपने श्रम विभाग में अपने वहाँ की जनता के लिए क्या किया? श्रम विभाग वहाँ पर हम लोग श्रम विभाग के अंतर्गत प्रसूति है, चाहे बच्चों के लिए है, चाहे मजदूरों के लिए है, सब के लिए पेंशन से लेकर स्वास्थ्य से लेकर यहाँ तक कि उनकी बीमा, हर चीज की व्यवस्था किए हैं। वहाँ मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था। वहाँ पर हम उनके कहना चाहिए ट्राईसाइकिल से लेकर के, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे अन्य कोई उपकरण हो, सिलाई मशीन से कोई भी उपकरण है, सब हम देने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में हम श्रम विभाग के अंतर्गत और यहाँ तक रेलवे में भी उनकी भागीदारी भी। जी, जैसे क्या लगता है आपको कांग्रेस परिवार यहाँ उत्तर प्रदेश में, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश जैसे एक केंद्र में पहुँचने का जरिया होता है, तो क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? जी, निश्चित रूप से अगर हम सरकार नहीं बना पाएंगे तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि निर्णायक भूमिका हमारी रहेगी। हमारे बिना किसी की सरकार भी नहीं बनेगी। हम सरकार बनाएंगे और नहीं बना पाएंगे तो हमारे बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। यहाँ पर एक वाल्टरगंज चीनी मिल जो काफी दिनों से बंद है जी, इस समय चुनाव का माहौल भी है, उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जो कि 4 सालों से बंद है। उसमें किसानों का कई करोड़ रुपए बकाया भी भुगतान मतलब बाकी है उस पे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहली प्राथमिकता जितने बंद चीनी मिलें हैं उसको खुलवाने का काम कांग्रेस की सरकार पहली प्राथमिकता है। और दूसरी बात, जो मोदी जी बेच रहे हैं, हम लोग बेचने वाले नहीं हैं। हम लोग, इंदिरा गांधी जी, आपको याद होगा कि पहली प्रधानमंत्री जी जो
पूरे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए। हम फिर से बेचेंगे नहीं, वापस सभी को लाएंगे और वाटरगंज जो चीनी मिल की बात की है उसको तत्काल खोलने का काम करेगी तो कांग्रेस की सरकार करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो सारे प्लान उत्तर प्रदेश में भी लागू होंगे? जी निश्चित रूप से लागू होंगे। अभी आपने देखा होगा हमारा जो प्रियंका जी ने जारी किया है संकल्प पत्र आप लोगों के लिए, उसमें 1 से लेकर के 10 बिंदु हैं, वो पूरे छत्तीसगढ़ मॉडल पे आधारित हैं। और तो और अभी आपका जो संकल्प पत्र के अतिरिक्त जन घोषणा पत्र जारी किए, अभी उसमें उन्होंने आपके यहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल पर 2 रुपया में गोबर खरीदी और गौठान की समस्या के लिए गौठान निर्माण को भी शामिल कर लिया है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में लागू होगा और निश्चित रूप से लागू होगा।